दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर की, क्या क्या राइट होती हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज होता है पेइंग बैंकर का और कलेक्टिंग बैंकर का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले राइट देख लेते हैं हम लोग पेइंग बैंकर की। पहला राइट जो दिया गया है, पेमेंट रिफ्यूजल। द बैंक हैज द राइट टू रिफ्यूज पेमेंट इफ देयर आर एनी सफिशिएंट बैलेंस। होता क्या है दोस्तों कि बैंक के पास ये राइट दिया जाता है कि अगर ड्रॉवर मतलब जो सामने वाले बंदे ने चेक दिया है, जिसने इशू किया, अगर उसके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो बैंक चेक का जो पेमेंट लेने गया होगा पे उसको मना कर देगा डायरेक्ट। ठीक है। दूसरा होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है? द बैंक हैज राइट टू वेरीफाई द सिग्नेचर। इसमें दोस्तों क्या होता है, बैंक के पास ये राइट होता है कि वो सिग्नेचर को वेरीफाई करे, जो चेक दिया है बंदे ने उसका सिग्नेचर मिसमैच वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये भी राइट किसके पास होता है? बैंक के पास होता है। तीसरा जो राइट है वो डी परमानेंट होता है। इसमें क्या होता है, बैंक किसी भी भुगतान को रोक सकता है या स्थगित कर सकता है, मतलब उसको निगलेक्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है यदि चेक में किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हो, मतलब कोई साइन मिसमैच हो गया हो या कुछ ऑल्टरनेशन मतलब परिवर्तन कर दिया गया हो चेक में, उस कंडीशन में भी वो मना कर सकते हैं। तो ये तीन राइट्स जो थे पेइंग बैंकर के थी। पेइंग बैंकर की लाइबिलिटीज क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। पहला, ऑनर जेन्युइन चेक। ठीक है। द बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू ऑनर एंड मेक पेमेंट ऑन जेन्युइन वैलिड चेक। बैंक के पास ये लाइबिलिटी रहती है कि अगर वैलिड चेक है तो उसको पेमेंट करना ही करना है अपने जांच पड़ताल करने के बाद। ठीक है। तो ये बैंक की लाइबिलिटीज होती है। ठीक है। लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल डिसऑनर। ठीक है। If the bank wrongfully dishonor a check due to an error or oversight and this cause harm to the payee, the bank can be liable for damage. होता क्या है दोस्तों कि जो सेकंड वाला केस अभी मैं बताया, यदि बैंक किसी भी कारण से चेक का भुगतान गलत तरीके से रोकता है, ठीक है, क्या करता है, रोकता है, और पेई को इससे नुकसान होता है, तो बैंक इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पे जिम्मेदार होगा। मतलब जो भी बंदा पेमेंट लेने गया तो उसको कोई भी तरह से डिफॉल्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बैंक ही जिम्मेदार होगा। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इफ द बैंक फेल्ड टू प्रॉपरली चेक द चेक डिटेल्स एंड द रिजल्ट इन लॉस ऑफ हार्म, द बैंक में बी हेल्ड लाइबल। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है, अगर बैंक ने चेक के विवरण ठीक से नहीं किया, मतलब जांच पड़ताल ठीक से नहीं किया और नुकसान हुआ, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी होगा। तो ये तीन लाइबिलिटीज हो गई और ये तीन आपके राइट हो गए, किसके? पेई बैंकर के, पेइंग बैंकर के। अब हम बात करेंगे कलेक्टिंग बैंकर क्या होते हैं और उनके राइट और लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक एक करके उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। राइट क्या होता है कलेक्टिंग बैंकर का? कलेक्ट चेक। द बैंक हैज राइट टू कलेक्ट चेक एंड डिपोजिट देम इनटू इट्स कस्टमर अकाउंट। बैंक के पास ये राइट होता है कि जो चेक होता है उसको कलेक्ट करे और डिपोजिटर के बैंक अकाउंट में डाल दे, जो भी अमाउंट हो या फिर कुछ भी हो। दूसरा क्या है, डिडक्टेड चार्जेस। बैंक के पास ये भी राइट होता है कि वो अपने चार्ज इन सब प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए या करने के लिए कुछ चार्जेस भी काट सकता है, या इन द टर्म्स ऑफ फीस। होल्ड फंड। ठीक है। फंड को भी वो होल्ड कर देता है। द बैंक में होल्ड द फंड फ्रॉम अ चेक अंटिल इट इज क्लियर एंड वेरीफाइड। क्लियर मतलब वेरीफाइड और क्लियर होने के बीच में जो भी समय लगता है उसको हम होल्ड पीरियड मान लेते हैं दोस्तों। तो बैंक चेक को होल्ड करके रखता है जब तक वो वेरीफाइड और क्लियर नहीं हो जाता है, किससे? ड्रॉअर से, जो बंदा दिया होता है। ठीक है। ये हो गए राइट ऑफ कलेक्टिंग बैंकर। अब हम इनकी लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है। यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि लाइबिलिटीज कितनी दी गई। जैसे यहाँ पे तीन लाइबिलिटीज दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला ड्यू डिलीजेंस, रिस्क ऑफ फॉरगिवरी, और तीसरा दिया है सेटलमेंट डिलेज। ठीक है। इसको भी हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है। पहला क्या है, यहाँ पे चेक के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, कि डिलीजेंस अगर हो जाता है, ड्यू डिलीजेंस हो जाता है तो क्या होता है। बैंक को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि चेक वैध है और सही तरीके से स्वीकार किया गया है। मतलब बैंक ये बताता है कि जो आप चेक लेके आए वो वैलिड है और हमने उसको सही तरीके से यहाँ पे इशू करके आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, जिसको देना था उसको दे दिया। उसका दूसरा यहाँ पे है कि यदि बैंक ने चेक की वैधता की जांच ठीक से नहीं की है या धोखाधड़ी का कुछ सीन आ जाता है, ठीक, तो बैंक इसके लिए जिम्मेदार होगा पूरी तरह से। ठीक है। ये इनकी लाइबिलिटीज है। ठीक है। तीसरा क्या है, सेटलमेंट डिलेज। बैंक को सही समय पर चेक की राशि का क्रेडिट अपने ग्राहक के खाते में करने की जिम्मेदारी होती है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी वो लाइबल हैं। तो ये कुछ उनकी लाइबिलिटीज थी और यहाँ पे राइट मैंने एक एक करके डिस्कस कर ही लिया। होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करिए, हम आपको गाइड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।